श्रेष्ठा। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम बेटे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मुझे पता था कि मेरी बारी आएगी। कैसे? बस अंदर से ही आ रहा था कि मेरे को लग रहा था बहुत ज्यादा कि आएगी। वाह भाई वाह। हम्म। पता है भैया, मतलब ये चीज फील होती है कि ना, पहले कल मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रही थी। जैसे आप कहते हैं ना, ख्याल ही तंग करते हैं। हम्म। तो थोड़ा सा कल ख्यालों में इधर उधर खो रही थी, बार 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 बार। और ऐसे लग रहा था कि भगवान करो ना, मैं शांत होना चाहती हूँ, मैं इन ख्यालों में नहीं गुम होना चाहती। और फिर जब सत्संग सुनते हैं ना, तो इतना एकदम से रिलैक्स हो जाता है, एकदम से रिलैक्स। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस भैया मिल गए मुझे। तो इतने अंदर से शांति और इतना अच्छा लगता है। और कल आप जब आत्मा की बात करते हो, तो अब ऐसा लगता है कि इसको सीखना है, इसको जानना है, क्या है ये, कैसा रस है अंदर, कैसे अपने अंदर कैसे शांति है। बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सब में खुश रह सकता हूँ, हर चीज अच्छी लगती है। हाँ, अभी यही प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में, बहुत अच्छी बात है। आई हाँ एम जी। सन ऑफ गॉड, तो सन ऑफ गॉड भी गॉड ही होता है ना। हाँ जी। अपने आप ही आत्मा समझ में आ जाएगा, इस अभ्यास में भी समझ आ जाएगा। तुम्हारे घर में हम्म, कौन बीमार है? पापा बीमार है? हाँ जी। हाँ कुछ जी। तुमने लेटर में लिखा था, कुछ क्या था? पापा को कैंसर हुआ हुआ है ना, तो अच्छा। इसलिए बस। वैसे तो अभी ठीक है, दवाइयाँ वगैरह सही चल रही हैं। हम्म। वैसे भी ठीक है, घर पे सब ठीक ही है। कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है? हाँ जी, कीमोथेरेपी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। उदास तो नहीं होती हो? डर तो नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं ऐसे लग लगता। ऐसे लगता है भगवान है ना मेरे फादर तो। और जब आपने मेरा लेटर भेजा था ना, उसमें हम्म। पहला वर्ड पत्र था, और मैं बार बार उसे पुत्र पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था भगवान मुझे पुत्र बुला रहे हैं। अच्छा। इतना अच्छा लग रहा था। और हर उसमें एक दादाजी के पॉइंट में भी एक थी ना, कि गॉड इज फर्स्ट फादर ऑफ होल वर्ल्ड। तो वो भी हाँ ऐसा लग हाँ रहा था हाँ। कि बस मेरे लिए ही आया है ये पॉइंट, कि मेरे भगवान मेरे फादर हैं, मेरी माता है, मेरे सब कुछ हुई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा निश्चय किया है, शाबाश। थैंक यू अंदर भैया। से निर्भय होकर के रहो, ईश्वर अर्पण होके जियो। सच में कोई डर नहीं लगेगा। परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दुख सुख आते हैं, चले जाते हैं, ये सब संसार में चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात है, जिसके पास गुरु का सहारा है, जिसको गुरु में एतबार है, जिसको गुरु के वचनों में आस्था है, वो इन परिस्थितियों में कभी भी चलायमान नहीं होता है। जैसे शेर का बच्चा शेर की गर्जना से नहीं डरेगा। अगर वो शेर के पास खड़ा है और शेर जोर से गरजता है, क्या शेर का बच्चा डरेगा? ऐसे जो सन ऑफ गॉड है, भगवान की तरफ से आने वाली परिस्थितियां क्या हैं? भगवान की एक गर्जना ही तो है। तो जो भगवान का बच्चा है, वो भगवान की तरफ से आने वाली किसी परिस्थिति में घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, उलझेगा नहीं। क्योंकि उसको विश्वास है, गॉड कैन डू नो रॉन्ग। भगवान कुछ गलत तो कर ही नहीं सकता है। तो जो कुछ भी होगा, वो मेरे भले के लिए होगा, वो मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे परमात्मा के हुक्म से होगा, मेरी भगवान की मर्जी से ही होगा, और मेरे भले के लिए ही होगा। है ना? ऐसा निश्चय रखने वाला किसी परिस्थिति में चलायमान नहीं होता है। और दूसरी बात, जब हमने ये समझ लिया तन मन धन सब भगवान का है, तो मेरापन ही रुलाता है ना। जब हमने ये समझ लिया कि सब भगवान का है, तो हम दुखी किस बात से होंगे? हम परेशान क्यों होंगे? हम रोएंगे क्यों? हम उलझेंगे क्यों? बहुत अच्छी बात है, कितने भी अप डाउन्स आए, लेकिन तुम भगवान के भरोसे स्ट्रांग रहना, भगवान का आधार पकड़ के मजबूत रहना। क्योंकि तुम भगवान की नाव में बैठी हो,
भगवान ने पतवार खुद संभाली है, अपने आप पार ले जाएगा। ठीक है, बस आपसे और ज्यादा जुड़ना है मुझे, और अपने हाँ हाँ सही बात है। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। और जैसे ना बिल्कुल घबराहट भी नहीं होती और इतना अच्छा लगता है कि ना भगवान ये तो होना ही है, जो या तो मेरी बारी पहले आई या इनकी बारी पहले आई, ये तो जाना है किसी ना किसी को। ऐसा लगता है कि जैसे ना ठीक है तैयार है हम, ऐसा लगता है अंदर से, घबराहट नहीं है बिल्कुल भी। एक वेरी दिन गुड। शुरुआत वाले दिन जैसे पता लगा ना तो अंदर वाला थोड़ा सा हिला, तो अंदर से ही मैंने कहा भैया मैं तो आपकी जो तैयारी की है उस पर नहीं रह पाई, तो अंदर से ही आवाज आई तो मैं क्या हूँ, तो एकदम ऐसा लगा नहीं मैं तो कुछ हूँ नहीं। तो उसके बाद इतनी शांति और इतना अच्छा लगता, सबकी तरफ से ऐसे लगता कि ये बीमारी हमें नहीं लगता। हम सोचते मेरा भगवान तो योगक्षेम का मेरा भार उठा रखा है हर समय, किसी चीज में, वाक्य में, मेरे खर्चे में या किसी भी चीज में ऐसे लगता है जैसे ना मेरे को जरूरत से पहले भगवान को, जरूरत से पहले, और वेरी हर गुड। जगह मेरी लिहाज रखने के लिए ऐसे खड़ा है। मेरे को कभी किसी के सामने ऐसे झुकने नहीं दिया आज तक। और भैया इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया है भगवान ने, और ऐसी जगह मुझे रख रखा है कि जिसने मेरे लिए सारा लगाया, उनके पास वो सुविधा नहीं है, भगवान ने मेरे लिए उनके द्वारा ये सुविधा करवा रखी है। तो मैं कहती हूँ भगवान आप कैसे है ना मेरा हर समय योग से इनका भार ना उठाते हैं, हर समय एक चीज की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, एक चीज की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ज्ञान के निश्चय में आप लोग कूटस्थ बैठे हैं और अनुभव कर रहे हैं भगवान की मेहरबानियों का। असल में क्या होता है, ईश्वर मेहरबानियां तो सब पे करता है, अगर दुख भेजता है साथ इंतजाम भी करता है, लेकिन इंसान जब अपनी खेचलों में पड़ जाता है, सच में वो ईश्वर की रहमतों को महसूस नहीं कर पाता है। और आज जब गुरु कृपा करके वो दृष्टि देता है, आज जब गुरु कृपा करके हमारे मन को शांत करता है, तो हमें समझ में आता है कि दुख तो कम है, सुख तो बहुत ज्यादा है। बुराई तो एक आधी आई है जीवन में, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से। भलाइयां तो पता नहीं भगवान ने अनगिनत कर रखी हैं। तो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, सचमुच यही अनुभव हो रहा है कि गुरु आंख खोल देता है, तो जो एक आध चीज कम भी है, गलत भी है, वहां से ध्यान हटके हम तो लाखों भलाइयां देखने में लग जाते हैं। ये भी कृपा है, ये भी कृपा है। सच बात है, अभी पैसे की दिक्कत नहीं आ रही, परिस्थितियों में मन नहीं घबरा रहा, किसी के मोहताज नहीं बन रहे हैं, तो कितनी सारी भलाइयां हुई पड़ी है ना भगवान की तरफ से। बहुत अच्छी बात है। ये रब नू वेखण वाली अख गुरां तो लीती, गुरु से वो आंख मिल गई है जो रब को, रब की भलाइयों को हम जहां तहां देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, विश्वास में जी सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है बेटे। पहले आपसे मिलने से पहले ना भगवान को कोसती रहती थी, कोई सहायता करता तो भी कोसती थी कि मैं भिखारी बना दी, और यदि कोई सहायता न करता तो भी भगवान को कहती थी अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अब ऐसा लगता है सबके गुण देखो कि मेरा कोई जैसा भी हिसाब है ना वो पूरा करा रहे हैं भगवान। अब तो शुक्रिया बोलते रहते भगवान इस रूप में आ गया। अच्छा, आप शुक्रिया करते हो तो बरकत भी हो गई है। आप देखो ना, आपने नजरिया बदला, आपने कुड़कुड़ छोड़ी, शिकायतें छोड़ी, शुक्राने शुरू किए, तो बरकत भी हो गई है ना, मेहरबानी भी तो हो गई है भगवान की, कितनी जबरदस्त। यही अनुभव करते चलो, शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। ठीक है बेटे। और एक भैया ने सबके गुण देखने लगे। अब जैसे पहले ना आप गुण देखते थे ना, जिससे भी जो बात हुई थी, अब उसकी तरफ से जो गुण होते हैं ना, ऐसे तो भगवान ने कोई तो गुण डाल रखा है। मेरे लिए ये किया था ना उन्होंने, अरे आज का दिन मेरा उनकी वजह से देखा, उनके पैर छूने का दिल करता। पहले उनकी तरफ देखते थे घृणा आती थी, अब ऐसा लगता है कि इनके मैं सदके तो आज का दिन मेरे भगवान ने मेरे को दिया है, नहीं तो ये वो सब ना इन्होंने बुराई ली और मेरे को आगे बढ़ाया भगवान। घृणा प्रेम में बदल गई। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। हाँ।